कराची कब तक इंतजामी नाअहलियों का बोझ उठाएगा। लियारी में मखदूश इमारत गिरने के बाद सवालात अब भी बरकरार। इमारत के प्लॉट पर कानूनी तौर पर ग्राउंड +2 की इजाज़त थी। इमारत में गैर कानूनी तौर पर 5 मनाजिल कैसे खड़ी हो गईं। SBCA ने अब तक गैर कानूनी तामीरात पर क्या एक्शन लिया, मखदूश इमारतों के गिरने के खदशे पर क्या इकदाम उठाए, मकीनों की मुतबादिल रिहाइश के लिए SBCA के पास क्या मनसूबा है, क्या हमेशा की तरह महज नोटिस जारी करके जान छुड़ा ली जाएगी। कराची के रहायशियों के जानो माल की हिफाजत आखिर किसकी जिम्मेदारी है। लियारी में अभी 22 इंतहाई खतरनाक इमारतें मौजूद हैं। लियारी में 16 खतरनाक इमारतों को खाली करवा लिया गया। दीगर इमारतों को खाली करवाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। लियारी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ADG साउथ जावेद खोसो ने कहा कि मखदूश इमारतों के मकीनों को मजीद खतरे से आगाह कर दिया। मुतासरा इमारत को 3 साल पहले खतरनाक करार दिया गया था। 1.5 माह पहले भी इमारत के मकीनों को नोटिस जारी किया था। कराची इस वक्त माफिया के कंट्रोल में है। शहर में सैकड़ों इमारतें मखदूश हालत में हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की नाक तले गैर कानूनी तामीरात होती हैं। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पीपल्स पार्टी के करप्ट हुक्मरानों ने कराची को तबाह कर दिया। SBCA में तैनातियां सिंध हुकूमत करती है। कराची को मैक्सिको सिटी बना दिया गया। सिंध में हुकूमती निज़ाम तबाह हो चुका है। कराची में हर काम के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। वज़ीर मुमलिकत मजहबी उमूर का कराची में मुतासरा इलाके का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में खेलदास कोहिस्तानी ने कहा कि सानहे की पहली जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है शहरियों को मुतबादिल जगह दे। वाक़ई की मुकम्मल इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए। कराची में भत्ताखोरी और गैर कानूनी तामीरात की मौजूद MQM है। SBCA और दीगर इदारों में सिस्टम आज भी मुत्तहदा के ताबे है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का मुत्तहदा की तनकीद का जवाब, कहा कि कानूनी बिल्डर्स को भत्ते की पर्चियां दे देकर शहर से भगा दिया गया। MQM के अरकान गैर कानूनी तामीरात की सरपरस्ती कर रहे हैं। शहर में चाइना कटिंग की बानी भी MQM है। मुत्तहदा मगरमच्छ के आंसू बहाकर हमदर्दियां वसूल करना चाहती है। लियारी में एक और मखदूश बिल्डिंग गिरने के दहाने पर आगरा ताज के इलाके में वाक़े 7 मंजिला रिहायशी इमारत में दरारें पड़ गईं। 7 मंजिला इमारत को अप्रैल में नाकाबिल रिहाइश करार दिया गया था। मखदूश इमारत में इस वक्त 10 के करीब खानदान रिहाइश पजीर हैं। ज़िला इंतजामिया और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने बिल्डिंग को खाली कराने के कोई इंतजाम नहीं किए। बगैर नक्शा मंजूरी इमारत में 12 यूनिट्स बनाए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत तब्दीली की कोशिश हो सकती है। वहाँ इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड का अंसर मौजूद है। बानी PTI की बहनें कुछ कहती हैं, दूसरा कुछ और कह रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत में शमूलियत खारिज इम्कान नहीं। PDM और इत्तेहादी हुकूमत का तजुर्बा किया जा चुका है। वज़ीर दिफा ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ बानी PTI से मिलने क्यों जाएँ। नवाज शरीफ पहले बनी गाला गए थे तो बानी ने 40 लाख मांग लिए थे। आइंदा हफ्ते गजा में जंग बंदी मुआहदा हो सकता है। गजा से मुतालिक अभी बहुत कुछ करना है। अमरीकी सदर का जंग बंदी से मुतालिक हमास के बयान का खैर मकदम। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि गजा में बहुत सी इमदाद भेज रहे हैं। ईरान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। ईरान एटमी प्रोग्राम किसी दूसरे मकाम पर दोबारा शुरू कर सकता है। इसराइली वज़ीर आज़म से ईरान से मुतालिक बात करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि मैं चीन का दौरा कर सकता हूं। चीनी सदर भी अमेरिका का दौरा कर सकते हैं। टिकटॉक डील के बहुत करीब हैं। टैरिफ मामले पर 12 ममालिक के लिए खतूत पर दस्तखत कर दिए हैं, जो पीर को इरसाल कर दिए जाएंगे।
हमास का इजराइल से मुज़ाकरात के लिए रजामंदी का इजहार। गाजा जंगबंदी मुसव्वदे के अहम नुकात भी मंजर आम पर आ गए। अरब मीडिया के मुताबिक नई मुजव्वज़ा जंगबंदी 60 रोज़ के लिए होगी। ट्रंप ज़ाती तौर पर हमास को जंगबंदी पर अमल की ज़मानत देंगे। हमास 10 जिंदा कैदी और 18 लाशें इजराइल को देगी। माहिदे की मंजूरी होते ही गाजा में इमदाद की इजाज़त होगी। खुराक और दीगर इमदाद अक़वाम मुत्तहिदा और रेड क्रिसेंट के जरिए तकसीम होगी। इजराइल गाजा में तमाम फौजी कार्रवाइयाँ बंद कर देगा। मुस्तकिल जंगबंदी के लिए फौरी मुज़ाकरात शुरू किए जाएंगे। दूसरी तरफ इजरायली फ़ौज का फ़लस्तीनियों पर बर्बरियत का सिलसिला जारी। साहूनी फ़ौज के हमलों में मज़ीद 42 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा 14 अरब 60 करोड़ डॉलर्स का मेडिकल फ्रॉड। डॉक्टर्स, नर्सेज और तिब्बी अमले समेत 324 अफराद पर मुकदमात दायर कर दिए गए। मुलजमान जाली मेडिकल बिलिंग, टेलीमेडिसिन स्कैंडल्स में मुलविस पाए गए। अफीम की गैर कानूनी तकसीम और बैनुल-अक़वामी मनी लॉन्ड्रिंग का भी इल्ज़ाम। हुक्काम ने मुलजमान के 24 करोड़ 50 लाख डॉलर की नकद रकम, लग्जरी गाड़ियाँ, क्रिप्टो करेंसी और दीगर असासे जब्त कर लिए। इलॉन मस्क का नई सियासी जमात अमेरिका पार्टी बनाने का ऐलान। इलॉन मस्क ने एक्स पर लिखा, अवाम ने अमेरिका पार्टी के हक में फैसला दे दिया। कहा, एक जमाती निज़ाम से बदउनवानी को फ़रोग़ मिला। ये जमहूरियत नहीं, अमेरिका पार्टी आपकी आज़ादी वापस दिलाने के लिए बनाई गई है। इलॉन मस्क ने एक्स पर नई जमात अमेरिका पार्टी के हक में पोल का नतीजा भी शेयर किया। अमेरिकी रियासत टेक्सास में मूसलाधार बारिशों से तबाही जारी। दरियाए ग्वाडालूप उबलने से सैलाबी रेलों की भरमार। 32 अफराद हलाक हो गए। मकामी हुक्काम के मुताबिक दरिया के किनारे समर कैंप में मौजूद 25 लड़कियां लापता हो गईं। रियासत न्यू जर्सी में गुज़श्ता रोज शदीद बारिशों से 3 अफराद हलाक हुए थे। भारत के शुमाली हिमालयाई इलाकों में तूफानी बारिशें, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 24 घंटे में 37 अफराद हलाक हो गए। 2 हफ्तों में हलाकतों की तादाद 69 तक पहुंच गई। 110 अफराद जख्मी हुए। खबर एजेंसी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में 40 अफराद लापता हो गए। बारिशों से इंफ्रास्ट्रक्चर को 700 करोड़ का नुकसान पहुंचा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई मंजर आम पर आ गए। आयतुल्लाह खामनाई की तेहरान में शब आशूर की मजलिस में शिरकत। खामनाई हॉल में दाखिल होते ही अज़ादारों ने नारों से इस्तकबाल किया। इसराइल गजा जंग बंदी मुज़ाकरात के लिए आज मुज़ाकराती टीम कतर भेजेगा। नेतन्याहू ऑफिस के मुताबिक हमास की जानिब से जंग बंदी की तजवीज़ में तब्दीली की दरखास्तें नाकाबिले कबूल हैं। हमास का कहना है कि इसराइल गजा पर अपनी जंग मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने की ज़मानत दे। अमरीकी तंजीम के बजाय गजा तक इंसानी इमदाद बैनुल-अक़वामी मैकेनिज़्म के जरिए पहुँचाई जाए। दहशतगर्द इसराइल के गजा पर दहशतगर्दाना हमले जारी। मजीद 78 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइल ने गजा में पनाह गुज़ीन कैंपों और इमदादी मराकज़ को निशाना बनाया। इमदादी मराकज़ पर फायरिंग से बच्चों समेत 9 फलस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए। अल जैतून और जबालिया अल बलाद पर फ़ज़ाई हमलों में 50 फलस्तीनी जाम महक हो गए। गजा में शहदा की तादाद 57,338 हो गई, जबकि 1,35,597 जख्मी। दूसरी जानिब तल अबीब में हज़ारों इसराइली नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर आ गए। जंग बंदी करके कैदियों को वापस लाने का मुतालबा कर दिया।